कुरैश मक्का की गलियों में जब भी कोई खुशी की खबर फैलती तो शहर का माहौल बदल जाता। ऐसे ही दिनों में एक खबर फैली कि अब्दुल मुतलिब, जो कुरैश के सरदार और मक्के के मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स थे, अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब्दुल मुतलिब की शख्सियत बड़ी बावकार थी। वो खाना काबा के खादिम थे, हाजियों की खिदमत करते थे और अपने कौल व फ़ेल में बहुत सच्चे और शरीफ इंसान थे। उनका बेटा अब्दुल्ला भी खूबसूरत, नेक, सच्चा, बाअखलाक और जवान मर्द था। जब वो मक्के की गलियों से गुजरता तो लोग रश्क से उसे देखते। इसके चेहरे पर नूर था और उसके अंदाज में आजिज़ी थी। वो हर दिल अजीज था। अब्दुल मुतलिब चाहते थे कि वो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब करें जो हस्बी नसब में आला, अखलाक में उम्दा और ख़ानदान में मुअज़्ज़ज़ हो। मक्के में बनु ज़ुहरा का कबीला अपनी इज़्ज़त, शराफत और दीनी हैसियत की बिना पर बहुत मुमताज़ समझा जाता था। इसी कबीले में वो खातून थीं जिनका नाम आमिना बिनते वहब था। वो न सिर्फ हुस्न व जमाल की पैकर थीं, बल्कि उनका अखलाक, फ़हम व फरासत और ख़ानदानी शराफत भी नुमायाँ थी। उनके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ थे, जो बनु ज़ुहरा के सरदार थे। आमना के नाना और उनसे पीछे तमाम नस्लें कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती थीं। वो दीन इब्राहीमी पर कायम थीं और झूठ, धोखा और जुल्म से हमेशा दूर रहती थीं। अब्दुल मुतलिब को जब आमना बिनते वहब के बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ौरन अपने करीबी रिश्तेदारों से मशवरा किया और बनु ज़ुहरा के पास पैगाम भिजवाया। जब वहब बिन अब्द मनाफ को ये बात मालूम हुई कि मक्के के सरदार इनके घर की इज़्ज़त मांग रहे हैं तो उन्हें भी खुशी हुई। उन्होंने अपने कबीले के बड़ों से बात की। सब ने इस रिश्ते को बड़ी खुशी से कबूल किया। यूं दोनों ख़ानदानों की मशावरत से शादी की तारीख तय हो गई। शादी का दिन मक्के में खुशी का दिन था। कुरैश के तमाम मुअज़्ज़ज़ लोग जमा हुए। निकाह की रस्म सादगी से मगर इज़्ज़त व एहतराम के साथ अदा की गई। अब्दुल मुतलिब ने निकाह पढ़वाया और हक मेहर भी मुकर्रर किया गया। उस वक्त के रस्म व रिवाज के मुताबिक कबीले के बुजुर्गों और दोस्तों को दावत दी गई। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना की शादी को मक्का की मिसाली शादी कहा गया। लोग कहते थे कि ये शादी आसमानों पर पहले तय हुई थी, अब ज़मीन पर पूरी हुई। हज़रत आमना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करती थी। इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी निहायत सादा, मोहब्बत भरी और पुरसुकून थी। दोनों में बेहद हम-आहंगी थी। अब्दुल्ला दिन भर कुरैश के कामों में मसरूफ़ रहते तो आमना उनके आराम और खुशी का ख्याल रखती। हज़रत अब्दुल्ला निहायत ईमानदार और खुश गुफ्तार थे। वो तिजारत भी करते और लोगों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आते। उनकी ज़बान से कभी सख्त बात ना निकलती। जब वो अपने घर में होते तो आमना के साथ वक्त गुजारते और उनकी बातों को तवज्जे से सुनते। शादी के कुछ महीनों बाद कुरैश के कुछ लोग तिजारत के लिए शाम के सफ़र पर रवाना हुए। इस वक्त काफ़िले पैदल या ऊंटों पर जाया करते थे और सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल होता था। हज़रत अब्दुल्ला भी इस काफ़िले में शामिल हो गए। हज़रत आमना ने उन्हें रुख़सत किया, उनकी खैरियत के लिए दुआएं की और अल्लाह पर भरोसा रखा। वो इस वक्त उम्मीद से थीं, लेकिन उनके चेहरे पर सब्र, इत्मीनान और सुकून नुमाया था। अब्दुल्ला अपने तिजारती सफ़र पर रवाना हो गए। हज़रत आमना रोज़ उनके लिए दुआएं करती और उनकी वापसी का इंतज़ार करती। वो तन्हा होती थीं, मगर उनके दिल में नूर था और उनके चेहरे पर वक़ार। उन दिनों वो दिल से महसूस करती थीं कि इनके शिकम में कोई ख़ास, मुबारक और अजीम अमानत है। हज़रत आमना ने ख़ुद बयान किया कि जब वो हामिला हुईं तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी या बीमारी महसूस न हुई, बल्कि एक अजीब तरह का सुकून महसूस होता था। उन्हें लगता था कि उनके अंदर नूर है और ये नूर फैलता जा रहा है। इन्हीं दिनों हज़रत आमना ने ख्वाब में देखा कि उनके पास एक फ़रिश्ता आया जिसने उन्हें बताया कि तुम्हारे शिकम में एक अजीम बच्चा है जो इस उम्मत का नबी बनेगा। फ़रिश्ते ने यह भी कहा कि जब वो बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना। ये ख्वाब
हज़रत आमना के दिल को मज़ीद सुकून देता। वो दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती और दुआ करती कि इनका बच्चा खैर व आफियत से पैदा हो। हज़रत आमना के मिजाज में भी एक अजीब तब्दीली आ चुकी। वो ज़्यादा खामोश रहने लगी, इबादत में दिल लगाने लगी और उन्हें दुनियावी बातों में दिलचस्पी न रही। वो हर वक्त एक ख़ास रूहानी कैफियत में रहती। इनका चेहरा नूर से चमकने लगा। जो औरतें इनसे मिलने आतीं वो भी इस नूर को महसूस करतीं और हैरान होतीं। हज़रत आमना अक्सर रातों को आसमान की तरफ देखतीं और अपने रब से बातें करतीं। वो कहतीं, या अल्लाह, तूने मुझे ये अजीम अमानत दी है, मैं इसे अमानत समझकर संभालूंगी। हज़रत अब्दुल्ला के सफ़र को कई हफ्ते गुजर चुके थे। हज़रत आमना दिन रात उनकी वापसी का इंतज़ार कर रही थीं। हर आहट पर वो दरवाजे की तरफ देखतीं। इनके दिल में मोहब्बत, उम्मीद और थोड़ी सी बेचैनी थी, लेकिन वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखती। इनकी ये कैफियत बताती थी कि वो कितनी सच्ची, वफादार और बाईमान खातून थी। हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल्ला की शादी ने मक्का के लोगों को एक पाकीज़ा मिसाल दी। दोनों का रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और खुलूस पर कायम था। हज़रत आमना एक मिसाली बीवी थी जिन्होंने न सिर्फ शौहर के साथ वफा की बल्कि इनके बाद भी उनकी याद को दिल से लगाए रखा। इस वक्त मक्का के कुछ उलमा और दीनदार अफराद ने भी हज़रत आमिना की हालत को महसूस किया और वो हज़रत अब्दुल मुतालिब के पास आकर कहा करते, अब्दुल मुतालिब, तुम्हारे ख़ानदान में एक बड़ा नूर ज़ाहिर होने वाला है। हज़रत अब्दुल मुतालिब इस बात को सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्हें भी अपने बेटे अब्दुल्ला की नेकी और आमिना की पाकीज़गी पर आमिन था। हज़रत आमिना इन दिनों बहुत खामोश, इबादत गुजार और फ़िक्रमंद रहने लगी। वो दिन रात अल्लाह से अपने बच्चे के लिए दुआ करती कि अल्लाह इसे सालेह, नेक, रहमदिल और बंदगाने खुदा के लिए हिदायत का चराग बनाए। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर अल्लाह से बातें करती। आंखों में आंसू होते, दिल में उम्मीद और ज़बान पर जिक्र होता। ये सब रूहानी कैफियतें इस बात की अलामत थीं कि हज़रत आमिना को ख़ास फजीलत हासिल होने वाली है। शादी के इन चंद सालों में हज़रत आमिना ने जो मोहब्बत, कुर्बानी, सब्र और इबादत का नमूना पेश किया, वो रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल है। उनका किरदार, उनकी दुआएं, उनकी खामोशी और उनकी मोहब्बत सब इस बात की अलामत हैं कि वो एक ऐसी हस्ती थीं जिन्हें अल्लाह ताला ने सबसे अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बनने के लिए चुन लिया था। हज़रत आमिना की अज़दवाजी ज़िंदगी नहायत सादा, पुरसुकून और मोहब्बत से भरपूर थी। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठतीं, वज़ू करके इबादत करतीं और अल्लाह का शुक्र अदा करतीं कि इसने उन्हें ऐसा शौहर अता फरमाया जो ईमानदार, नेक और साबिर है। उनकी ज़बान पर अक्सर दुआएं होतीं। वो घर में सफाई, इबादत और शौहर के इंतज़ार में वक्त गुजारती थीं। उनका दिल पाकीज़गी, कनात और ज़िक्र इलाही से लबरेज़ था। हज़रत अब्दुल्लाह की गैर मौजूदगी में हज़रत आमिना की ज़िंदगी में खामोशी छा गई थी, लेकिन इस खामोशी में भी एक ख़ास सुकून और रूहानियत महसूस होती थी। हज़रत आमिना की सारी तवज्जो अब इस अमानत की तरफ हो गई थी जो उनके बतन में पल रही थी। उनका दिल हर वक्त बच्चे के लिए नरम दुआ से लबरेज रहता। जब वो खाने पीने का इंतज़ाम करती तो ध्यान में यही बात रहती कि अब वो अकेली नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी को परवान चढ़ा रही हैं। इन दिनों मक्का में कुछ अजीब निशानियां भी जाहिर होने लगी थीं। बुजुर्ग लोग कहते थे कि कुछ ख़ास रोशनी आसमान पर देखी गई। कुछ ख्वाब ऐसे आए जो पहले कभी न देखे गए थे। बाज़ नेक लोग हज़रत आमिना से मिलकर कहते कि तुम्हारे चेहरे पर गैर मामूली नूर है। हज़रत आमिना ये सुनकर खामोश रहते, लेकिन दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते कि वो जो कुछ कर रहा है वो सबसे बेहतर है।